शहंशाह गजल मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के कलामत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लोना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए। मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए तो वो वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्ना मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हसन बचपन से ही बहुत जफाकश और मेहनती थे। आवाज और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी का असास बनी और उनकी सुरीली आवाज मजीद निखर गई। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पंडित गुलाम कादिर लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सनत पे कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन वह खातिर ख्वाह कामयाबी न मिलने के बाद वो चीचा वतनी चले गए, जहां उन्हें साइकिलों की मरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सक्कर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, लेकिन मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। इसके बाद उन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब थी जहां मेहदी हसन की मुलाकात हिदायतकार रफीक अनवर से हुई। रफीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने यह दावत फौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवाई। फिल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए, लेकिन फिल्म कामयाब न हो सकी। मेहदी हसन की बतौर गुलकार अगली फिल्म कंवारी बेवा थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था और ये अदाकारा शमी मारा की अव्वलीन फिल्म थी। इस फिल्म में मेहदी हसन ने कौसर परवीन के साथ 2 नगमे रिकॉर्ड करवाए, जिनकी मौसीकी कादरी फरीद और फतेह अली खान ने तरतीब दी थी और उन्हें तुफैल होशियारपुरी ने तहरीर किया था। ये वो जमाना था जब फिल्मी मौसीकी पर सलीम रजा और मुनीर हुसैन का राज था। अहमद रुश्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे में सन 1962 में फिल्म ससुराल में मौसीकार हसन लतीफ ने मुनीर नियाजी की गजल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया गाने के लिए मेहदी हसन का इंतखाब किया। मेहदी हसन इस इंतखाब पर पूरे उतरे और इस नगमे ने पाकिस्तान में धूम मचा दी। इस अवामी मकबूलियत ने मेहदी हसन पर फिल्मी सनत के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा। सन 1964 में उन्होंने रशीद अतरी की कंपोजिशन में फिल्म फरंगी के लिए फैज अहमद फैज की गजल गुलों में रंग भरे रिकॉर्ड करवाई, तो गजल गायकी को एक नया अंग और आहंग मिल गया, जिसने गजल को एक नई जिंदगी अता कर दी। मेहदी हसन की आवाज हर फिल्म की कामयाबी की जामिन बनने लगी और गजल की गायकी ने उन्हें शहंशाह गजल के मनसब पर फाइज कर दिया। बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने जब उनकी गजल सुनी तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मेहदी हसन ने मजमूई तौर पर 477 फिल्मों के गाने गाए। मेहदी हसन खान साहब एक फिल्म शरीक हयात में पर्दा समी पर भी नजर आए। कई दहाइयों पर मुहित इस सफर में उन्होंने 25,000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलों में अपनी आवाज का जादू जगाया। मेहदी हसन को उनकी फनी खिदमात के एतराफ के तौर पर तमगा इम्तियाज, सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। कोयटा में होने वाले एक गजल कंसर्ट में मेहदी हसन को स्टेज पर मदऊ करने से पहले मौलाना कौसर नियाजी ने एक शेर पढ़ा, बेसाख्ता पुकार उठी अंजुमन तमाम, फन आप पर है हजरत मेहदी हसन तमाम। और मलिका तरन्नुम नूरजहां ने कहा था, मैंने तानसेन का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन इनको देखा मेहदी हसन के रूप में है। तवील अलालत के बाद मेहदी हसन का 13 जून 2012 को कराची में इंतकाल हुआ, जहां वो नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। बदला ना मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। अब के हम बिछड़े तो शायद